MIM पार्टी के साथ है और ख़ास तौर से हमारी माँ और बहनें भी हमारे इस कैंपेन में हिस्सा है और हमको उम्मीद है कि एक भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह ताला नासिर सिद्दीकी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब नए आमदार बनकर औरंगाबाद शहर की खिदमत करेंगे, यहाँ पर विकास और डेवलपमेंट का काम करवाएं। योगी जी ने कहा है बटेंगे तो कटेंगे, ऐसा उनकी सभा में चल रहा है। हाँ, इसका जवाब आज आपको सभा में आना पड़ेगा, उसमें जवाब दे देंगे आपको। जम्मू कश्मीर के असेंबली में जम्मू कश्मीर में यहाँ पे 370 को हटाने के एक दंगा चल रहा है, रोज बहस चल रही है, असेंबली में फाइट चल रहा है। धारा 370 हटाने के जो हुआ है हाँ, तो वो उसके बारे में जो पार्टी वहाँ पर है वो जवाब देंगे। कल दुनिया में एक है तो सेफ है ऐसा नारा पंतप्रधान ने दिया है। कौन दिया है? मोदी जी ने। एक है तो सेफ है। हाँ, तो इसका मतलब 10 साल से हम सेफ नहीं है। सर, महाराष्ट्र में बीजेपी को हराने के लिए कुछ मुस्लिम एनजीओ काम कर रहे हैं, इस तरह का एक आरोप किया गया और इलेक्शन मिशन ने उसकी इंक्वायरी करने के भी आदेश दिए हैं, ऐसा सुना हुआ है। एक 400 एनजीओ है, वही वोट जिहाद का फिर से आगे आया है। अगर इलेक्शन प्रचार में सब लोग प्रचार कर सकते हैं और इलेक्शन के कानून का वायलेशन ना हो तो सब प्रचार कर सकते हैं, उसमें तकलीफ क्या है? इसमें जिहाद कहाँ से आ गया भाई? एक बीजेपी मुस्लिम समुदाय में हाँ, अभी देखिए 5 सवाल हो गए। रिपीट मत करो, तुम्हारा नुकसान होगा। बीजेपी कहती है कि जमात इस्लाम जो पूरे विश्व को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती है उसका कांग्रेस साथ दे रही है और महाराष्ट्र में और देश भर में कांग्रेस उनका साथ देकर इस राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र करना चाहती है। जमात इस्लाम कौन सा? जमात इस्लाम हिंद। क्या कर रहे हैं वो? एक बात बोलूं आपको, हमारे पार्लियामेंट की जो वक्फ कमेटी है ना, उसके चेयरमैन बीजेपी के हैं, वो जमात इस्लामी हिंद को एज ए स्टेक होल्डर बुलाए थे। कितना झूठ बोलेंगे यार, इतना तो झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। अभी ऐसा नहीं करते। ऐसा है ना कि वो मशहूर गाना है, हम तो नहीं सुनते, झूठ बोले तो कौवा काटे। इतना देखिए, पार्लियामेंट की कमेटी के सामने एज ए स्टेक होल्डर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिए जमात इस्लामी हिंद को बुलाया गया है, तो ऐसा ये इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है। देवेंद्र फडणवीस फिर से वोट जिहाद वाला मामला जो है तो बार बार भाषण बोल रहे हैं कि वोट जिहाद का मामला। अब ऐसा है ना, उनको डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा। वो एक मशहूर डायलॉग था, देखो पिक्चर का, तेरा क्या होगा, तो इनको भी लग रहा है कि मेरा क्या होगा, तो परेशान है। तो इसीलिए देखिए, आपने क्या काम किया वो नहीं बता पा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस डिवीज़न में, औरंगाबाद डिवीज़न में सेकंड हाईएस्ट फार्मर का सुसाइड हुआ है, 324 लोग। इस फरवरी का रिकॉर्ड दे रहा हूँ, उसकी बात करो ना। किसान सुसाइड कर लिया 324, ये गवर्नमेंट का आंकड़े हैं। आपको जिहाद याद आ रहा है? क्यों आपको इतनी नफरत क्यों है एक समुदाय से? आखिर क्या वजह है भाई? जब आप भारत के प्रधानमंत्री अरब कंट्रीज को जाते हैं तो क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं क्या? हमको देखकर नहीं करते हैं ना। हम तो भारत के अव्वल दर्जे के शहरी नागरिक हैं। तो आपको अपने पॉलिटिकल एम्बिशन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उनको लगता है कि एक समाज को निशाना बनाओ। आपको ये देखना चाहिए कि आपकी सरकार ने मराठा लोगों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया। आपको देना चाहिए था उनको, उनका राइटफुल डिमांड है, तो उसका बात ही नहीं कर रहे हैं। लोकसभा में का अपना आदेश निकाला है कि महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी को वोट कीजिए बोलिए, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? वो उनका भाई हर एक को अपना इख्तियार है वोट देने का, नहीं देने का, उनका इख्तियार है। हमारा काम, हम जहाँ हमारे कैंडिडेट है वहाँ अपना प्रचार करेंगे और हमको यकीन है कि इस शहर के, इस तारीखी शहर के दोनों सीट पर, वेस्ट और ईस्ट पर, इंशाअल्लाह ताला
इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब यहाँ के नए आमदार बनेंगे। महाविकास आघाड़ी और महायुति के नेता ऐसा आखिरी कह सवाल रहे है। हैं, महायुति के नेता ऐसा कह रहे हैं कि निवडणुकी के पूर्व में महायुति और महाविकास आघाड़ी के दोनों नेता ऐसा कह रहे हैं कि निवडणुकी के पूर्व में दंगल की जाएगी, दोनों एक के ऊपर आरोप कर इलेक्शन क्या दंगल हो सकती है। किसके दंगल हो सकती? ऐसे हिंदू मुस्लिम की, ऐसे दोनों एक के ऊपर आरोप कर रहे हैं। हाँ? निवडणूक शुरू हो गया लेकिन दंगल नहीं हुआ, कहा है? नहीं, ऐसा दोनों नहीं, महाविकास सवाल ये आघाड़ी है- वाले कह रहे हैं कि महायुति वाले एक आदमी कराने वाले सवाल हैं। ये है, महाविकास आघाड़ी और महायुति के नेता एक दूसरे पे आरोप कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में दंगल की सिचुएशन तैयार की जा रही है, फिर से इलेक्शन में दंगल हो सकता है। नहीं, चुनाव है और डेमोक्रेसी के चारों दीवारों में रहकर कानून का वायलेशन किए बगैर मुकाबला होता है, तो मुकाबला होगा। नहीं, अभी हो देखो एक देखो देखो लास्ट नहीं, सवाल। लास्ट हमारा लास्ट नहीं एक होता। लास्ट सवाल है एक कि, अकबर सर का जो मुद्दा है। पहली बार ओवैसी जिनके आपके छोटे भाई, उनका जो भाषण हुआ वहां पर उन्होंने मराठा समाज के लोगों को एक साथ आने की अपील की है MMD दलित और तो इसका क्या वो साथ में आएगी और चुनाव में क्या परिणाम होगा, ऐसा आपको लगता है? अरे भाई, आप लोग कुछ और लेकर उम्मीद लेकर गए थे, आपको नहीं मिला वो बात। आप चाह रहे थे कुछ, बोले ना 15 नहीं देखिए ना, आप जो चाह रहे थे, अब आप लोग, अब टाइम पूछने से तकलीफ क्या है तुमको? अभी टाइम क्या है? 11:11:30 हो रहे, आप 11:30 हो रहे, अब तो नहीं बना देंगे क्या उसकी? अरे क्या बात है ये? वो बात अच्छी की है, सही की है, हम तो शुरू से कह रहे हैं और हमारी भी कोशिश यही है, हमारी पार्टी का स्टैंड यही है कि दलित, मराठा और अल्पसंख्यक समाज को एक होना ज़रूरी है आज के महाराष्ट्र के पॉलिटिकल हालात को देखते हुए। हो गया? आप जेपीसी के साथ आएंगे क्या? जेपीसी पूरे देखिए स्टेट में निकल रही है। देखिए जेपीसी का हमारे जितने नॉन बीजेपी के जो मेंबर्स हैं, हम तमाम ने मिलकर ये फैसला लिया कि ये जो कमेटी जा रही है गुवाहाटी को, फिर उसके बाद उड़ीसा को, फिर पटना को, लखनऊ को, यहाँ पर हम लोग इसका बायकॉट करेंगे और उसके रीजंस भी हम लोग दे चुके हैं।